हम भारतवासी सारे विश्व में विशेष हैं, क्योंकि भारत देश ही हमारा विशेष है। जितना मोह भारतवासियों में है, उतना मोह दुनिया में और किसी स्थान की आत्माओं में नहीं। जैसे बंदरी के लिए बाबा कहते हैं कि उसमें इतना मोह होता है कि मरे हुए बच्चे को भी साथ ही लेके चलती है। तो भारतवासी तो अपने मरने वालों का श्राद्ध मनाते रहते हैं, वर्षों वर्ष तक मनाते रहते हैं, इतना मोह। लेकिन फिर नष्टो मोहा भी भारतवासी बनते हैं, सारी दुनिया में और कोई नहीं बनता। तो पहली बात हमको ये याद रखने की है कि किस चीज से हमको नष्टो मोहा होना। एक चीज है, सिर्फ एक, जिससे हम नष्टो मोहा हो जाएं तो बाकी सबसे ऑटोमेटिकली नष्टो मोहा हो जाएंगे। तो क्या कहा जाता है, आप मरे यज्ञ पर लें, अर्थात ये शरीर गया तो सब कुछ गया। इसलिए शरीर से अगर हम नष्टो मोहा हो जाए तो बाकी चीजों से अपने आप हो जाए। बाबा के महावाक्य हैं, देह और देह के संबंध। तो पहली बात है देह। अगर हम देह को दाह कर दें तो नष्टो मोहा हो सकते हैं। अब देखिए कि जो बाबा के ज्ञान की यादगार भगवत गीता है, उसमें लास्ट जो है, अंत से अंत में जाकर अंतिम जो श्लोक है वो है नष्टो मोहा का। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। इसी प्रकार से अगर हम, वो है यादगार और ये है असली गीता ज्ञान, अगर उसका लास्ट श्लोक ये है तो हमारे बाबा के लास्ट महावाक्य क्या है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सब चीज का सार, सारे ज्ञान का सार 3 शब्दों के रूप में हमको दिया था। हम सब जानते हैं ना वो क्या है? क्या है? हाँ, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो इसमें नष्टो मोहा की चाबी है। पर उस चाबी से ताला खोलने से पहले हम थोड़ा सा विचार करें कि सबसे मीठा, सबसे प्यारा विकार कौन सा है? विकार तो कई हैं, लेकिन सबसे मीठा, सबसे प्यारा विकार कौन सा है, जिसको मीठा जहर कहते हैं? वो है मोह। सब कुछ छूट जाएगा, हम सब कुछ छोड़ देंगे, परंतु अंत में जाकर हमको कौन पकड़ेगा? मोह पकड़ेगा। अच्छा, कैसे पकड़ता है? तो बाबा ने कहा हुआ है कि मोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो व्यक्ति देख सकता है,
और उसका इलाज कर सकता है, उससे बच सकता है। लेकिन एक ऐसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरस होता है जो ऊपर से नहीं दिखता। उसके लिए आपको जैसे खास तौर पे यंत्रों से देखा जाता है, जैसे डॉक्टर लोग भी यंत्रों से देखते हैं, सफाई करने वाले भी यंत्रों से देखते हैं। देखने को आपको चीज बिल्कुल ठीक दिखेगी, लेकिन यंत्र लगाओगे तो आपको वहां बहुत कुछ एक्टिविटी दिखेगी, कीड़े चल रहे हैं, जर्म्स चल रहे हैं। इसी प्रकार से हम मोह को सीधा ही क्यों नहीं जीत लेते, जब हमें पता है, क्योंकि इसके जो कीटाणु हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो बाबा ने मोटे शब्दों में, क्योंकि बाबा के ज्ञान में तो साधारण बच्चे ही आते हैं, साधारण माताएं बहनें आती हैं, साधारण गोपी आते हैं, भाई बहन। तो मोटे रूप से समझाया। क्या समझाया है कि एक होती हैं लोहे की जंजीरें, ठीक है, और एक होती हैं सोने की जंजीरें। ये भी मोटा रूप है। एक अति सूक्ष्म रस्सियां हैं, वो दिखती नहीं है, लेकिन आपको लगेगा भी नहीं कि वो रस्सियां हैं। लेकिन अगर आप सचमुच उड़ान करने लगो तब पता लगेगा कि वो रस्सियां। जैसे गाय भैंस को आप बांधते हैं, तो गाय भैंस को एक लंबी रस्सी से बांध देते हैं ताकि बेचारी बिल्कुल ही टाइट ना रहे, इधर उधर घूम सके। तो उसको ये लगता है मैं फ्री हूँ, काफी एरिया में मैं मेरे घूम सकती हूँ। जैसे गुजरात वाले समझे कि हम गुजरात में घूम सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब उस एरिया से बाहर जाने लगेगी तो रस्सी गले में पड़ेगी। इसी प्रकार से हम सब समझते हैं हम नष्टो मोह हैं। अब बाबा ने हमको 90% तो नष्टो मोह बाबा ने कर दिया कि ले बेटा, तुम्हारी जेब में मैं वर्षे के तौर पर नष्टो मोह बना देता हूं। क्योंकि बाबा ने सब कुछ नहीं करना, कुछ तो हमें भी करना है ना। जैसे बाबा कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिट हो जाए तो वो द्वापर से ऊपर तो चला गया, स्वर्ग का मुंह जरूर देखेगा। फिर बाबा कहता है उसे थोड़ा सा और करना हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। इसलिए 90% तो बाबा ने खुद कर दिया, 10% हमारे लिए छोड़ा। ऐसा नहीं समझना आप इससे भी मुक्त हो गए, इससे भी मुक्त हो गए, इससे भी मुक्त हो गए तो पूरा ही मुक्त हो गए। आप सब जानते हैं बाबा ने हमें किन किन चीजों से मुक्त कर दिया, बहुत मुक्त कर दिया। लोक लाज, कुल मर्यादा, अन्य प्रकार की कितनी चीजें, कितने भय, कितनी चिंताएं, बड़ी लिस्ट है। सबसे मुक्त कर दिया। कैसे कर दिया? जन्म देते ही जन्म से अधिकार दे दिया। और वो क्या दिया कि हमें नष्ट दुनिया वालों से अगर हम भेंट करते हैं तो पहले दिन ही क्या हुआ कि हम चीजों को पकड़ के बैठे थे। जैसे किसी को चिंता हो ना, ये मेरी चीज छूट ना जाए, उसको बहुत जोर से पकड़ के बैठता है। यहाँ भी कई भाई बहन होते हैं, आगे की सीट पे बैठना चाहते हैं, अगर किसी काम से बाहर जाना तो अपना रुमाल रख जाते हैं कि भाई मेरी सीट रिजर्व है। दूसरा भी देखता है इसका रुमाल पड़ा है। तो जितनी किसी चीज की वैल्यू होती है या समझते इसको मैंने पक्का रखना, उसको पकड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया हुआ था, सिर्फ भारतवासियों को
सारी दुनिया में चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये पता है कि पुनर्जन्म होता है। दुनिया में किसी को भी नहीं पता पुनर्जन्म होता है। अच्छा, लेकिन अज्ञान काल में हमारा पुनर्जन्म तो था, लेकिन क्या था? एक तो कीड़े मकोड़े बिच्छू में मानते थे 84 लाख पुनर्जन्म होंगे, फिर हमें दुर्लभ मानव शरीर मिलेगा। तो अगर किसी को ये ज्ञान दिया जाए, अरे भाई तुझे इतने सारे योनियों के बाद दुर्लभ मानव शरीर मिलना है और फिर इतनी योनियां भोगने के लिए लाखों साल लगेंगे, उसके बाद मिलना है, तो 84 लाख योनियां और लाखों साल के बाद मिलना है, आपको ये कितना वैल्यू लगेगी शरीर की? अरे इसलिए आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे भाई जो है यही है, इसी में जो करना है, हे भगवान मेरा शरीर ना छूटे और कुछ भी हो जाए। वैसे तो रेलवे में जाते हैं तो स्टेशन आता है तो व्यक्ति खुशी से उतरता है, लेकिन अगर शरीर का स्टेशन आ जाए तो फिर व्यक्ति को देखो क्या कुछ नहीं करता है। इसलिए बाबा कहता है कि इतना मोह में जकड़े हुए थे, तो बाबा ने हमको क्या कहा? बहुत आसान कर दिया कि देखो चिंता नहीं करो, तुम्हारा अगला जन्म भी इसी योनि में होगा और पिछला भी इसी में होगा, सारे इसी में होंगे। तो हमारा मोह उस प्रकार से तो घट गया। फिर बाबा ने कहा लाखों की बात नहीं है, ये तो 5000 साल है, 5000 साल में तुम्हें यही शरीर मिलते रहेंगे और चिंता नहीं करो, एक छूटेगा दूसरा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास ड्रेस होते हैं, तो इसलिए हमारा मोह उस प्रकार से घट गया। फिर बाबा ने कहा शरीर तो तुमको अपनी आत्मा की क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलता है, तो इसलिए तुम आत्मा का ख्याल करो, आत्मा की क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, उसके अनुसार शरीर, तो अगला तो क्या यही शरीर में परिवर्तन आ जाए। हमारी बुद्धि और खुल गई। तो इसलिए बाबा ने 90% तो ज्ञान देकर ही हमारे को सेट कर दिया कि अब हमें शरीर से इतना मोह नहीं है। तो हमारा स्लोगन क्या है भाई? अम्मा मरे तो बाबा मरे तो। अब बताओ दुनिया वालों को कहो तो क्या समझेंगे, और हमारे लिए नेचुरल। इसी प्रकार से कोई प्लेट टूट जाए, कोई चीज टूट जाए, तो दुनिया वाले कहते हैं हाय, और हमारी बहनें कहती हैं भले भले टूट गई कोई बात नहीं, तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। इसलिए मोटे रूप से बाबा ने हमको मुक्त कर दिया। अच्छा, लेकिन फिर बाबा कहता है अगर ये दुनिया चलनी होती तो ठीक था कि इस जन्म के संस्कार आप अगले में ले जाओगे, यहाँ का जितना भी आपने कमाई की है, पढ़ाई की है, धन कमाया है, अगले में ले जाओगे। बाबा तो तीनों कालों को जानते हैं। फिर बाबा ने हमें एक और बात बताई जो दुनिया में किसी को पता नहीं। वो क्या बताई? कि बच्चा ये नाटक का अंत है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जिस मुक्ति को द्वापर से, दुख से मुक्ति को, क्योंकि जितने लोग मुक्ति चाहते हैं वो यही सोचते हैं कितना भी सुख हो, प्राण जब निकलते हैं तो पता लग जाता है, नानी याद आ जाती कोई प्राण निकलने के वक्त, क्योंकि यहाँ बहुत दुख की दुनिया है, बड़े हिसाब किताब है। तो इसलिए मुक्ति की इच्छा सबके अंदर गुप्त है, लेकिन होती तो है नहीं, वो तो समय पर होगी। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि खुशखबरी सुना रहा। अगर मैं सतयुग में आके कहता कि मुक्ति है तो तुम कहते बाबा थोड़ा सुख तो भोग लेने दो और। लेकिन जब ऐसी दुनिया है जिसमें अति दुख से दुख है और दिन रात अपना दुख तो क्या, हम दूसरे का दुख भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो भी समाचार आता है, जैसे सीढ़ी उतरते जाते हैं दुख ही दुख का आता जाता है।
तरस आता, ये दुनिया खत्म हो। लोग भी कहते हैं हे भगवान अब तो बस करो, आओ इसको बंद करो। आप हम लोग तो ठीक ठाक बैठे हैं, अगर आप दुनिया के अंदर जाके देखो क्या क्या हो रहा है तो आपको भी तरस आएगा। एक दिन भी ये दुनिया और चले तो दुख बढ़ता ही है, जुल्म बढ़ता ही है, अत्याचार पाप बढ़ता ही है। इसलिए हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने हमको कहा चिंता नहीं करो, केवल तुम्हारी नहीं मैं सारी दुनिया की क्या करूंगा, परित्राणे साधु नाम विनाशाय च दुष्ट कृताम। हम लोग को मोटे रूप से कहते हैं दुष्टताम, नहीं दुष्ट कृताम, अर्थात जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका विनाश। तो बाबा कहता है बुरे कर्म करने वालों का नहीं, वो तो वैसे भी शरीर छोड़ जाएंगे, बुराई का विनाश। इंग्लिश में कहते हैं ना हेट द सिन नॉट द सिनर, तो भगवान कहता है मैं वो भी करा रहा हूं और ऐसी मुक्ति दूंगा क्योंकि मैं भगवान धरती पर आ गया कि या तो तुम जन्म जन्मांतर सुख भोगोगे और या तो तुम मुक्ति में चले जाओगे, ये दुख नहीं रहेगा कभी भी। और इसके लिए फिर बाबा ने कहा अपने बच्चों को, क्योंकि वो तो कहते हैं सारे मेरे बच्चे हैं, पर आप लोग हम लोग बाबा के असली बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो बाबा ने कहा देखो वहां जाना है जहां से तुम आए थे, जहां तुम्हें दुख तो क्या कोई भी चीज का बिल्कुल पुरानी दुनिया का पता ही नहीं रहेगा, और वो समय आ गया है। इसलिए तुम शांति धाम, मुक्ति धाम, कुछ भी उसको कहो, निर्वाण धाम जाने की तैयारी करो। हमने कहा ठीक है बाबा, ये तो आपने अच्छा है, ज्योतिषी किसी को बता दे कि भाई देख यहाँ तो अर्थक्वेक आने वाला है 1 हफ्ते के बाद, तो आप क्या करेंगे, आप सारा कुछ वहां से निकाल कर सेफ जगह ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ का तो कुछ रहना ही नहीं, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो, अपना बचाव करो, तो यहाँ का जो नहीं रहना उसको फटाफट सफल करो। जब अच्छा समय होता है तो चीज अच्छे भाव बिक जाती है। जब किसी को पता है कि इसने कल जाना है, वो कहे जी मेरा मकान खरीद लो, आपके 500 रुपए में ले लो, नहीं तो ये भी गया, क्योंकि उसको पता है कि इसकी वैल्यू नहीं है। तो बाबा ने हमको समय पर बता दिया कि अपना तन मन धन तुम हर चीज सफल कर सकते हो, और ऐसी सफल जिसका तुम्हें 21 जन्म तक और अनेक पद्मा पदम प्राप्ति हो, तो ये बता दिया। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि देखो वहां जाना है तो काउंट क्लियर होके जाना है, वहां 0 करके जाना है, नहीं तो फिर वहां जैसे चुंगी चेक पोस्ट पे कोई ऐसी चीज ले जाए जो नहीं जानी है उसको वहीं रखवा लेते हैं। एयरपोर्ट पे जाओ ना, आप कोई ऐसी चीज ले जाओ तो वहीं रखवा लेते हैं, तो फिर तुम्हारा वहां छुड़ाना पड़ेगा, सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी होगा, सब बता दिया। अच्छा, तो हम लग गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बाबा ने और तरीके भी बता दिए, इसको ऐसे करो ऐसे करो, वो हम सब जानते। इसलिए ये जो बाबा ने हमको 3 शब्द दिए हैं, क्या निराकारी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको निराकारी दुनिया में जाना ही है, ठीक है। और निराकारी दुनिया का मतलब क्या होता है कि वहां आत्मा ही जाती है, सब आत्माएं जाती हैं, अब पिताजी भी वहां रहते हैं। तो इसलिए निराकारी दुनिया में जाने के लिए क्या करना है, यहीं बैठे बैठे हमने उस दुनिया को इमर्ज करना है, बार बार इमर्ज करना है, क्योंकि जहां जाना है, आपकी बदली किसी जगह हो जाए या किसी कन्या की सगाई हो जाए तो उसको अपने घर की चिंता कम रहती है, वहां की ज्यादा रहती है। कैसा होगा, मेरे देवर जी कैसे होंगे, वहां क्या होगा। इसी प्रकार से अब बाबा कहते हैं जाना है वहां
तो वहां क्या होगा? वहां तो संकल्प भी नहीं उठता। और वहां तो आपके साथ में कौन बैठा है, यहाँ तो आप देख सकते हैं आपके साथ में कौन बैठा है। आजकल फैशन चल गया है कि प्रोग्राम के बाद कहते हैं साइड वाले को देख के मुस्कुराओ, हैं? तो मुस्कुराना पड़ता है। अच्छा, इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो तुमको पता ही नहीं तुम्हारे साथ कौन बैठा है। यहाँ ज्ञान है, सेक्शन होते हैं, सतोगुनी आत्मा पहले बैठती हैं, फिर इस तरह से त्रेता। अच्छा, वहां जाने की तैयारी के लिए क्या करना पड़े? तो उसके संस्कार जो हमारे अंदर ओरिजिनल थे वो इमर्ज करने पड़े, निराकारी। तो हमें क्या करना है? अगर नष्टो मोह सच्ची बनना है, और ऐसा ना हो कि तोते को क्या गंगाराम उड़, और गंगाराम क्या गंगाराम उड़, मैं आत्मा हूं परम धाम के निवासी, उड़े ही ना, बोलते रह जाए, बाकी उड़ जाए, तो फिर क्या होगा? इसलिए जहां जितना हो सके हम हैं ही आत्मा, तो बाकी इधर उधर की चीजों से हटकर निराकारी बनना। आप निराकार का अभ्यास करते जाएंगे तो आपको मोह आपे खत्म हो जाएगा, और आपको कोई ख्याल ही नहीं रहेगा, जब बुलावा आया चले जाएंगे। वरना हम समझेंगे हम एवर रेडी हैं, लेकिन एवर रेडी होंगे नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहता है वो तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले भी तैयारी करनी है। तो उससे पहले बाबा ने क्या बताया है? निराकारी से पहले क्या? निर्विकारी। अब निर्विकारी क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म लोक। अब सूक्ष्म लोक को क्या कहते हैं? उसको हम वानप्रस्थ कहते हैं, ठीक है? वो है निर्वाण, और इसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो दुनिया के अंदर भी माता पिता अपने जीते जी अपने बच्चों को सेट करके अलग हो जाते हैं, और वाच करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक सेट होके काम कर रहे हैं, उसको गाइड करते रहते हैं। तो आप अलग हो जाते हैं। सतयुग में भी महाराजन महारानी अपने नेक्स्ट को गद्दी पर बिठा करके अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? ब्रह्मा बाबा कहीं गए थोड़ी हैं। ब्रह्मा बाबा जानबूझ के अलग हो गए कि मेरे बच्चों अब देखूं कैसे चलाते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से वो जो वानप्रस्थ है उसमें वाणी नहीं है, वाणी से परे। तो सूक्ष्म लोक में फरिश्ते की आवाज तो होती नहीं। अब हमें क्या करना है? क्योंकि अगर हमें निराकार में जाना है, निर्वाण में जाना है, तो पहले सूक्ष्म में जाना है, तैयारी करनी है, सीधा तो नहीं जा सकते। इसलिए बोलना कम, निर्वाण। तो बाबा कहता है फरिश्ते तो बोलते ही नहीं, लेकिन यहाँ फरिश्ते का रूप धारण करना है। दूसरी बात, निर्विकारी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सूक्ष्म लोक में चले जाओ, आपको क्रोध आएगा? आप फरिश्ता रूप धारण कर लो, फरिश्ते को क्रोध आता? फरिश्ते को लोभ आता है कि मैं यहाँ पैसे इकट्ठे कर लूं, 2-2 हजार के नोट इकट्ठे कर लूं? फरिश्ते का होता ही नहीं। तो जानकी दादी क्या कहती है? सफेद कपड़े खीसा खाली, हम सारी दुनिया के वाली। तो इसलिए बाबा कहता है वहां ना लोभ आ सकता है, ना मोह आ सकता है, ना क्रोध आ सकता है, ना काम आ सकता है, ना आपको कोई चीज, वहां स्थूल कुछ है ही नहीं, वहां तो फरिश्ता रूप है। तो जैसे रात को आप सोते हैं, आपको सपना आता है, तो सारी अनुभूति होती है, लेकिन असली क्या होता है? सपने में मान लो आप भाग रहे हैं, तो आप शरीर तो यहाँ पड़ा होता है, अशरीरी हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ आप शरीर से 10-12 खाने पीने की चीजें आ जाएं, तो आप सोचेंगे ये खाऊं ये ना खाऊं, फिर मेरा पेट भर जाएगा। हाय पेट क्यों भर गया, और खाली होता तो और खा लेता। लेकिन सूक्ष्म में आप जो चाहो खा लो, हैं? सारी है मोर आइसक्रीम खा लो, कुछ भी कर लो, वाडी लाल खा लो, आपको कुछ
अंदर तो नहीं जाएगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि उस स्टेज से पहले हमको फरिश्ता रूप धारण करना है। अब फरिश्ता रूप कहाँ धारण करना है, वहां या यहाँ? खास बात बाबा के ज्ञान की ये है, दुनिया वाले समझते हैं कि जब वहां जाएंगे वो रूप धारण करेंगे, सारी दुनिया यही समझती है। लेकिन बाबा कहता है नहीं, उससे पहले करेंगे। अब देवता बनना है तो क्या देवताओं की दुनिया में जाके देवता बनेंगे या पहले बनेंगे? आदि देव। अच्छा, इसी प्रकार से निर्वाण में जाना है तो निर्वाण में जाके निर्वाण बनेंगे या उससे पहले बनेंगे? पहले बनेंगे। इसलिए अब फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता लोक में जाके बनेंगे या पहले बनेंगे? पहले बनेंगे, यहाँ बनेंगे। तो मोटी बात यह है कि नेक्स्ट स्टेप की तैयारी हम पिछले स्टेप में करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, आपको क्लास में जाना है तो आप क्लास में आकर क्लास में जाने की तैयारी करोगे या करके क्लास में आओ? नेचुरल। इसलिए यहाँ हमको अब हो गया, निराकारी था, निराकारी के पहले फिर निर्विकारी था। खास बात यह है कि 5 विकारों में अहंकार है कि नहीं है? 5 विकारों में अहंकार है कि नहीं है? जो कहते हैं है वो हाथ उठाओ कि 5 विकारों में अहंकार है। ये मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ना। देखो, अब देखो, अगर 5 विकारों में अहंकार है तो बाबा ने तीसरी बात निरहंकारी क्यों कहा? क्वेश्चन पैदा होता है ना कि जब 5 विकारों में ऑलरेडी अहंकार आ गया तो फिर ये बाबा ने निरहंकारी खास क्यों कहा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये खास बात है। कि साकार लोक में, सूक्ष्म लोक में आप में 5 विकार नहीं है। साकार लोक में आपने 5 विकारों को अगर छोड़ना है, सूक्ष्म बनना है, तो सबसे पहली बात है अहंकार। दया धर्म का मूल है? और दूसरा क्या है? पाप मूल अभिमान। तो ये 5 पैदा ही अहंकार से होते हैं। और अहंकार क्या है? देहभान। देह का जो अभिमान है तो अहंकार है। इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ देह को भूलो। देह को भूलने से आप बाकी विकारों को जीतोगे, और बाकी विकारों को जीतने के बाद आप फरिश्ता रूप की फीलिंग आएगी आपको। फरिश्ता रूप में रहोगे तो फिर आप परम धाम में जाओगे। ये तो हो गया नष्टो मोहा। अब देखिए, नष्टो मोहा में हमने कहा कि सबसे बड़ा मोह देह का है। देह का मोह नष्ट कर दो, बाकी आप ही खत्म हो जाएंगे। ये लास्ट स्टेज है। अब नष्टो मोहा हम हैं या नहीं हैं, और नष्टो मोहा हमें बनना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अच्छा, आप सवेरे उठो, आंख खुले। आंख खुलने के बाद सबसे पहले आपको क्या याद है? प्रश्न ये है। आंख खुलने के पहले क्या याद होता? हमें बताया तो गया है क्या याद आना चाहिए, वो सबको पता है। गुड मॉर्निंग बाबा, है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये तो हमको लेसन मिला हुआ। लेकिन याद क्या आता है जी? तो कई कह रहे हैं अपनी देह। नहीं, हो सकता है आपको कुछ और भी याद आए। किसी को नई कार याद आए, किसी को कोई नया फर्स्ट क्लास फैंसी चीज याद आ जाए, किसी को कहे आए आज मैंने खीर बनानी है,
कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, जो जिसका जिधर जिसका रुचि होगी। अच्छा, अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरा मोह कहाँ है। ठीक है, ये जिन्होंने कहा वो भी ठीक है, वो इस हिसाब से ठीक है कि याद कर रहे हैं हम गुड मॉर्निंग बाबा। ठीक है, गुड मॉर्निंग बाबा देहधारी है या निराकार है, या डबल मिलाएंगे तो निराकार और अकारी है, कौन सा है? सकारी तो नहीं है ना। तो हम गुड मॉर्निंग बाबा कह रहे हैं और खुद को बॉडी मान के कह रहे हैं। अब शरीरधारी ना तो अकारी ना निराकारी के साथ कनेक्ट हो सकता है। पहले तो हम खुद अपने आप को निराकार बनाएं, सूक्ष्म बनाएं, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद करें। ज्यादातर भाई बहन तो ब्रह्मा बाबा को याद करके बॉडी को समझते हमने बाबा को गुड मॉर्निंग कर ली। अब बाबा रोज कहता है कि मैं ब्रह्मा बाबा भी उसको याद करता था। विक्रम तुम्हारे विनाश किसने करने? शिव बाबा ने। गीता में क्या लिखा हुआ? कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता पैदा हुए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, देवता पैदा हुए। क्या देवताओं को ब्रह्मा जी ने पैदा किया या जिसने ब्रह्मा जी का तन लिया था उसने पैदा किया? तो सीधी बात है कि ब्रह्मा जी के तो द्वारा है, हर चीज द्वारा है। बाबा कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ, सगाई आत्मा की परमात्मा से कराता हूँ, इसलिए मैं तो पोस्टमैन हूँ। तो ज्यादातर भाई बहन अपने को शरीर मानते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा की सूरत सामने लाते हैं, फिर कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, होगी। और उससे पहले भी ये कहना भी भूल जाते हैं। पहले पहले वो चीज याद आती है जो जरूरी होती है। मान लो आपके कमरे में 4-5 रहे हुए हैं, आप सोचते हैं मैं पहले नहा लूं, हैं? आपको क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा या बाल्टी और नलका याद आएगा? बताओ। अच्छा, इसलिए हर एक को प्रायोरिटी होती है। अच्छा, आपने आज वापस जाना है मधुबन से, आपको उठे आप कहना तो यह गुड मॉर्निंग बाबा, तो आप सोचते हैं मेरी टिकट हो गई कि नहीं हो गई रिजर्व। अच्छा, फिर क्या कौन याद आया? तो कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं सबसे प्रायोरिटी, दुनिया में प्रायोरिटी होती है हर चीज की। कभी कभी कोई चीज प्रायोरिटी में आ जाती, कभी कोई। तो बाबा ने कहा खास तौर पे इस दुनिया के बंधन से छूटने के लिए आपको प्रायोरिटी कौन सी रखनी है, और वो अचानक नहीं रह सकती। कहीं हम सोचते हैं जब अंत घड़ी आएगी हम बस बाबा बाबा ही करेंगे, हमने क्या लेना है दुनिया को। कहीं पूछते भी अंत घड़ी कब आनी है, ताकि हम अपने गांव की भैंस बेचकर यज्ञ में सफल कर लें। अंत घड़ी कब आनी है, ऐसा भी करते हैं। कहने का भाव ये है कि जिस समय जो चीज करनी है वो अगर हम नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो गुड मॉर्निंग बाबा हमारी होगी, लेकिन आंख खुलने के 20 मिनट बाद भी हो सकती है, 10 मिनट बाद भी हो सकती है। तो आप किसी के पास मिलने चले जाओ और 5-10 मिनट बाद कहो गुड मॉर्निंग, वो क्या कहेगा? है? न्यू ईयर भी कोई शाम को कहता है तो कहते हैं भी अच्छा नहीं लगा, सुबह कहना चाहिए। तो अगर हम गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग नहीं कहते, फर्स्ट नहीं कहते, इसका मतलब हमारे में प्रायोरिटी नहीं है। या बोल भी देते हैं गुड मॉर्निंग बाबा, ध्यान उधर होता है। ऐसा भी होता ना, मुख से बोल रहे हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है, ध्यान उधर है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने जाए और जूते बाहर खोल दे तो ध्यान उसका डबल रहता है कि मूर्ति भी दिखती रहे और जूता भी दिखता रहे। अब असली ध्यान उसका कहाँ हुआ? है ना, कि वो कहते दोनों ही देखता रहूं। इसलिए बाबा कहता है कि गुड मॉर्निंग, मैंने गुड मॉर्निंग, उसकी तैयारी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है अगर वो नहीं करेंगे
तो योग के वक्त ज्ञान की बातें याद आएंगी, सेवा की याद आएंगी, मुरली के वक्त योग याद आएगा। इस ऐसे होगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो बैलेंस हर चीज में हर वक्त रहे, तब जाके वो गुड मॉर्निंग होती है। क्योंकि सतयुग और कलयुग में फर्क ही क्या है? हमने देवता बनना है। सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है? कि सतयुग में हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती है। इसको कहते हैं सतयुग। अगर आपने यहाँ सतयुग का अनुभव करना है तो हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से करें। हम करते हैं। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपका मन कितनी बारी बाहर घूम आया बताओ? यहीं बैठा रहा। तो जब ये सुनना है तो सुनना है ना, तो ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से करनी है। हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी जी ने एक बार बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, मैं भी यज्ञ में आई, सरेंडर हुई, बल्कि मेरा घर बहुत धनवान था, काफी धन वगैरह दीदी के परिवार ने दिया था। उनकी माता को क्वीन मदर कहते थे। मम्मा भी यज्ञ में आई। मम्मा साधारण घर में आई थी, कुछ पैसा भी नहीं लाई। मम्मा मम्मा कैसे बन गई और मैं दीदी क्यों रह गई? सवाल किया। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, पता लग जाएगा। उसी दिन शाम को कोई विशेष व्यक्ति बाबा से मिलने आया। तो मम्मा और दीदी दोनों ही बाबा के पास बैठते थे। तो बैठे रहे। तो बाबा उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। तो दीदी ने सोचा इस भाई को टोली देनी पड़ेगी। तो दीदी अंदर जाके टोली ले आई, अच्छा देने के लिए। बातचीत पूरी हो गई। तो बाद में बाबा ने कहा, बच्ची अब पता लगा कि दीदी दीदी क्यों है और मम्मा मम्मा क्यों है? उससे मैं जरूरी बातचीत कर रहा था, मम्मा ने पूरी सुनी। तुमको ख्याल आया कि मैंने टोली लानी है, तो तुम टोली लेने उतना तो मिस कर दिया, और इसलिए टोली तो कोई और भी ले आता, इसलिए तुम दीदी हो, वो मम्मा है। आप समझे? तो हम लोग समझते हम ठीक, सब ठीक है, हर एक यही समझता है मैं ठीक हूं। हर एक ये भी जानता है कि मैं ठीक नहीं हूं, है ना? क्योंकि जब पूछा जाए कि भाई कैसे हो, कुछ सारा ठीक चल रहा है, तो क्या कहते हैं? चल तो रहा है, लेकिन जितना मैं चाहता हूं उतना नहीं चल रहा। योग ठीक लगा, ठीक तो लगा, पर जितना मैं चाहता हूं ना उतना नहीं लगा। ये हम सेकंड सेंटेंस क्यों कहते हैं? अपनी तसल्ली तो कर लेते हैं और हम चाहते भी हैं ऊपर जाए। आप सोचो, मालाएं बाबा ने बताई हुई हैं, सारे विश्व की सारी आत्माओं में से, ब्राह्मणों में से, कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में भी कोई में से 8 की माला बनती है ना। और 8 में भी बाबा कहता है 1 2 3 4 होता है। फर्स्ट और 8 में जरा सा फर्क होता है। 8 वो कौन होंगे? वो मम्मा जैसे होंगे, जिन्होंने बस एक 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 और एक ही बाबा, मेरा तो बाबा सचमुच, गुड मॉर्निंग बाबा तो सचमुच। उसके बाद भी बाबा, कई बार गुड मॉर्निंग बाबा कहते हैं, हमारी हो गई मॉर्निंग, बाकी सब मेरा ही है। जैसे भोजन करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हाँ बाबा को भोग लगाया, उसके बाद मेरा ही है। बाबा कहते हैं जो दूसरी चीज बाद में आई उसका भोग लगाया नहीं, वो मेरा ही है। और आज सुबह ब्रह्मा बाबा का क्या सुना? ब्रह्मा बाबा ये भी नहीं कहते थे मैं अपने शरीर को खिलाता हूँ, शिव बाबा अपने रथ को खिला रहे हैं। कितना फर्क हो गया, नंबर बनता है ना। इसलिए फिर कलयुग में क्या है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है।
यानी कोई नियम मर्यादा कुछ है ही नहीं, नो रीजन नो सीजन। क्योंकि कलयुग के लोग यही करते हैं, जो यहाँ बैठेंगे तो पीछे की सोचेंगे या आगे की सोचेंगे, अब की नहीं सोचेंगे, और सब कुछ सोचेंगे। जब उनको सोचना पड़ेगा इधर उधर की सब सोचेंगे, जो सोचना है वो नहीं सोचेंगे। सारा टाइम ठीक रहेंगे, अमृत वेले उनके प्राण निकल जाएंगे। अमृत वेले उनका शरीर कैसे होगा, जैसे प्राणी नहीं है, सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, ये तो उठना ही मुश्किल है। आए फिर माया आके कहेगी क्या फायदा, योग तो तेरा लगना नहीं, यहीं लगा ले हैं। अच्छा उठ के बैठ जा, अरे उठ के क्या बैठना, लेटे ले, बाबा कहते ना लेटे लेटे भी लगा सकते हो। 2 मिनट बाद गायब, और आंख खोलेगी पूरे 4:45 बजे, गया सिस्टम खत्म। अब इसका क्या कारण है, यही है। फिर अपनी बुद्धि में और बातें भी लगाएंगे। बाबा कहता है वातावरण को खराब नहीं करना, तुम योग में जाओगे औरों का वातावरण भी खराब करोगे। माया ऐसी है। इसलिए बाबा कहता है अगर केवल हम अपने शरीर को जीत लें, अपनी प्रकृति को जीत लें, अर्थात उसमें मेरा ना आए, जो नेचुरल जिस समय होना है वो होने का अभ्यास कर लें, इसको तपस्या कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यही हमारा नष्ट मोह करे। क्योंकि अगर जरा सी चीज में भी मैंने मैं लगा लिया, बाकी चीज में बाबा, हम ये भी गलती खाते हैं, अलबेले बन जाते हैं कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया हुआ, हमारी तो सब बातों की तारीफ होती है। हम भोजन बनाते हैं तो लोग उंगलियां चाटते हैं, हम भाषण करते हैं तो लोग कहते हैं दोबारा ताली बजाओ, हम ये करते हैं तो जिसका भी जो पाठ है। लेकिन बाबा कहता है अगर तुमने तूफान आ रहा है, 30 खिड़कियां हैं, 29 बंद कर ली, क्या फायदा। आपने 29 तो बंद कर ली, तूफान क्या करेगा, फिर 30वीं से आ जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट बात यह है, इसलिए बाबा कहता है गुण संपन्न बन जाओगे, सर्वगुण संपन्न नहीं बनोगे। शक्तिवान बन जाओगे, मास्टर सर्व शक्तिवान है, तो खिसकते खिसकते त्रेता में आ जाओ। तो बाबा कहता त्रेता में कोई जाना नहीं चाहता। और त्रेता क्या है कि 8 बारी खाए हुई थाली के बाद जो कुछ बचे वो 9वें को दे देते हैं, ले तू भी खा ले, उसको स्वर्ग कहते ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि हम कई सोचते चल त्रेता में भी आ जाएंगे, क्या हुआ, आयु तो पूरी होगी वहां, नहीं। इसलिए बाबा ने जो 10% छोड़ा हुआ है उसमें ही, और आप देख लीजिए किसी भी चीज को आप एक बार जीत लेंगे तो सारी लाइफ आपके बाद दोबारा नहीं आएगी। ये भी मजेदार बात है। अगर कोई बच्चा 4th क्लास में 3rd डिवीजन में भी पास हो जाए तो 4th का इम्तिहान उसको दोबारा आने वाला नहीं है सारी लाइफ, ठीक है। 5वीं में 1st में भी आ सकता है। इसलिए एक बारी कर लिया वो दोबारा नहीं आएगा। 1 by 1 बाबा कहता है प्रकृति को जीतो। प्रकृति का जीत का मतलब ही है अगर हम संकल्पों को कंट्रोल करना चाहते हैं, समय को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी भी चीज को, आपका धन है, आपका खुशी है, आपने पहले अपने देह भान से बचना। देह भान आपकी सब चीजों को ले जाएगा। गीता, आज की गीता में भी लिखा हुआ है कि आलस्य और अलबेलापन सबसे दुश्मन है आत्मा। आज की गीता में लिखा हुआ, भगवान के महावाक्य। आलस्य तो आप जानते ही हैं, अलबेलापन बहुत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, चलो एक घंटा को वेस्ट कर लिया तो क्या कर लिया। बाबा कहता है ये कलप का 1 घंटा है, हर चीज कलप की है, अभी तो हम वेस्ट कर रहे हैं। जब अंतिम घड़ी आएगी उड़ नहीं पाएंगे, दूसरे उड़ जाएंगे, वो सिंहासन पर बैठेंगे, हम देख के ताली बजाएंगे, उस वक्त ख्याल तो आएगा। इसलिए बाबा कहता है सावधान सावधान सावधान। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ब्रह्मा बाबा ने एक तो किसी चीज को
पुरानी चीज को रिपीट नहीं किया। नवीनता नवीनता नवीनता, क्योंकि पुरानी चीज को रिपीट हम जब करते हैं जब हमारी तरक्की नहीं हो रही। बाबा कहता है चढ़ती कला का मतलब क्या है? चढ़ती कला को एक रस से जोड़ो। एक रस का ये मतलब नहीं है कि एक रस स्थिति मैं नीचे की लेवल पे चल रहा तो वो मेरी एक रस रहे। चढ़ती कला की एक रस रोज नया होना चाहिए। ओम शांति।